अब तो हम बड़ा चिंता में हैं कि जो ढोढ़ी में इनार बनाया, ढोढ़ी पर लोन लिया दीपक दिलदार, ढोढ़ी चाटा चंदन चंचल, ढोढ़ी में रेस्टोरेंट खोला, ढोढ़ी में चाय बनवाया, ढोढ़ी में इनार बनवाया। अब इन लोगों का क्या होगा? हम तो इस बात से चिंता में हैं। अब इन गायकों के लिए मैं चाहूंगा अगर प्रशासन सख्ती से काम करे तो इन गायकों के लिए अब कोई दूसरा व्यापार ढूंढना से ऊपर कोई नहीं है। चाहे ढोढ़ी में अंगुरी लगाने वाले पवन सिंह, और चाहे ढोढ़ी में माटी कांटी से खोदने वाले खेसारी लाल, चाहे डाल के केवाड़ी में कीली कहिया सूते के मिली, ये गाना गाकर खेसारी लाल भी स्टार बने। आ पवन सिंह ने तारा गहिर ढोढ़ी में बियर डाल दी का, तो अब गहिर कितना भी ढोढ़ी होगा लेकिन उसमें बियर डालना थोड़ा मुश्किल तो होगा। अब ढोढ़ी पर दीपक दिलदार भी लोन लेने में सोचेंगे, आ ढोढ़ी चाटने से पहले जीभ काछना से जीभ काछने में चंदन चंचल भी पहले सोचेगा। जो कानून है, जो कायदा है, जो रूल है, जो प्रशासनिक नियम है, उससे ऊपर सलमान खान और संजय दत्त जैसे लोग भी नहीं हैं। तो ये पवन खेसारी या ये सब जितना है, नींबू और ये लोई, ये सब आप जानबे करते हैं कि इन लोग का वहीं तक सीमा है। हम तो पिछला आपके वीडियो में बोल दिए तो बहुतों को मिर्ची लग गया कि खेसारी का डिफेंडर बिक जाएगा हनी सिंह का खाली चाय नाश्ता में। हनी सिंह वो चीज है जो आदमी किसी शूटिंग पे अपने प्राइवेट जेट से जाता हो, उसमें कितना फ्यूल जलता होगा आपको अंदाजा है? उतना फ्यूल में सिनेमा बन जाएगा भोजपुरी। ठीक है, तो बराबरी संभव नहीं है। कुत्ता कितनो मोटा जाए तो हाथी नहीं हो जाएगा। बैठा हुआ हाथी भी काठा भर जगह लेता है, समझ रहे हैं? मांग करते हैं कि सिर्फ गाना बजने पर रोक न लगे, गायकों पर रोक लगे, गाना लिखने वाले को भी जेल हो, म्यूजिक बनाने वाले को भी जेल हो, और जिस स्टूडियो में अश्लील गाना रिकॉर्ड हो रहा है उस स्टूडियो संचालक पर भी केस हो, तब रुकेगा। पुलिस से मेरा सबसे पहले निवेदन है कि मीठापुर में जाइए, वहां पर जितने स्टूडियो चल रहे हैं उस स्टूडियो में से 90% स्टूडियो अनरजिस्टर्ड हैं, जहां से कभी भी अश्लील गाना ही सिर्फ रिलीज होता है। पुलिस से मेरा निवेदन है कि पटना के मीठापुर में जाइए, सबसे पहले वहां अवैध स्टूडियो बंद कराइए। बहुत सारे स्टूडियो में अवैध काम भी होता है। लड़कियों को सिंगर बनाने के नाम पर स्टूडियो में रख लीजिए, वायरल करने के नाम पर उनके साथ क्या क्या होता है आप समझ ही रहे हैं। और लड़कियां भी उसी तरह की हैं, उनको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक सोइए किसी के साथ, और जब वायरल होना होगा तो अपने वीडियो वायरल हो जाएगा। तो पहले अवैध बिहार में अश्लीलता वाला जितना गाना रिलीज होता है वो पटना के मीठापुर से रिलीज होता है। हमारे साथ एक बार फिर अपना उड़ के किशन जी हैं, और भोजपुरी में अगर आप अश्लील गाना गाते हैं या बजाते हैं तो आपको हो सकता है जेल। इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। बिहार पुलिस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब भोजपुरी में अगर अश्लील गाना आप बजाते हैं या कहीं गाते हैं तब आपको जेल हो सकता है। क्या कहिएगा आप? एकदम अच्छा निर्णय है और निर्णय का स्वागत है। इस मुहिम के लिए बहुत सारे लोग लगे थे। इस मुहिम में जो जो लोग लगे थे, तो ये जितना चोली लहंगा ढोड़ी साया ब्लाउज वाला जो गायक है, ये सब उन लोगों का मजाक उड़ाता था कि भाई ये लोग के कहला से कोई गाना अश्लील गावल रुकी, आए पर कौन वो रोक लगी। लेकिन देर सवेर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और बिहार पुलिस मुख्यालय से जो आदेश जारी हुआ है उस पर कई सारे ऐसे कलाकार भी उसका स्वागत कर रहे हैं। अभी मैंने देखा एक कलाकार जो पहले गाना गाया था तनी सा जीन्स ढीला कर, वो आज मतलब सभ्य गायक बनते हैं, लेकिन कभी वो भी जीन्स ढीला कराए हैं। तो देर से ही आया है लेकिन इस फैसले का स्वागत है। हम बड़ा चिंता में हैं कि जो ढोढ़ी में इनार बनाया, ढोढ़ी पर लोन लिया दीपक दिलदार, ढोढ़ी चाटा चंदन चंचल, ढोढ़ी में रेस्टोरेंट खोला, ढोढ़ी में चाय बनवाया, ढोढ़ी में इनार बनवाया। अब इन लोगों का क्या होगा? हम तो इस बात से चिंता में हैं।
अब इन गायकों के लिए मैं चाहूँगा, अगर प्रशासन सख्ती से काम करे तो इन गायकों के लिए अब कोई दूसरा व्यापार ढूंढना, हम तो इसी से चिंता में हैं। क्योंकि अब इन लोगों का सबसे आसान जरिया था कि अश्लील गाएंगे और वायरल हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर अपना बल्ले बल्ले है। लेकिन अब उनका भी क्या होगा, खेसारी लाल यादव का या पवन सिंह का, आटा के लोई केटोई नींबू खरबूजा भइल, अब इन लोगों का भी क्या होने वाला? जो कानून है, जो कायदा है, जो रूल है, जो प्रशासनिक नियम है, उससे ऊपर सलमान खान और संजय दत्त जैसे लोग भी नहीं हैं। तो ये पवन खेसारी या ये सब जितना है, नींबू और ये लोई, ये सब आप जानबे करते हैं कि इन लोग का वहीं तक सीमा है। हम तो पिछला आपके वीडियो में बोल दिए तो बहुतों को मिर्ची लग गया कि खेसारी का डिफेंडर बिक जाएगा हनी सिंह का खाली चाय नाश्ता में। हनी सिंह वो चीज है, जो आदमी किसी शूटिंग पे अपने प्राइवेट जेट से जाता हो, उसमें कितना फ्यूल जलता होगा आपको अंदाजा है? उतना फ्यूल में सिनेमा बन जाएगा भोजपुरी। ठीक है, तो बराबरी संभव नहीं है। कुत्ता कितनो मोटा जाए तो हाथी नहीं हो जाएगा। बैठा हुआ हाथी भी काठा भर जगह लेता है, समझ रहे हैं? बराबरी नहीं है। तो इसमें यही बात, सब ऊपर कोई नहीं है। चाहे ढोड़ी में अंगुरी लगाने वाले पवन सिंह, और चाहे ढोड़ी में माटी कांटी से खोदने वाले खेसारी लाल, चाहे डाल के केवाड़ी में कीली कहिया सूते के मिली, ये गाना गाकर खेसारी लाल भी स्टार बने। आ पवन सिंह ने तारा गहिर ढोड़ी में बियर डाल दी का, तो अब गहिर कितना भी ढोड़ी होगा लेकिन उसमें बियर डालना थोड़ा मुश्किल तो होगा। अब ढोड़ी पर दीपक दिलदार भी लोन लेने में सोचेंगे, आ ढोड़ी चाटने से पहले जीभ काछना से जीभ काछने में चंदन चंचल भी पहले सोचेगा। क्या होगा अब, ये लोग क्या करेगा? और जो नए नए स्टूडियो खोल रहे हैं लोग और नए कलाकारों को अश्लील गाना लिख कर दे रहे हैं और वो लोग गा रहे हैं, उन लोगों का भी अब क्या होने वाला है? देखिए, दीपक दिलदार इतना बड़ा चोट्टा कलाकार है, अभी कोई वायरल हो रहा है तो उसको जाके धर ले रहा है। अभी वो एगो स्टेज पर सेनूर टिकवा ली, उसको धर लिया, अपना ही आदमी भेज के सेनूर मरवा दिया है, उसको वायरल करा दिया। अब वो एगो हिती हिती सब वायरल हुआ है, डीजे वाला कौन उसको ब्याह कर लिया ले जाकर, उसको धर लिया, और कौन कौन आ रहा है उसको धर ले रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि कुछ भी बना देंगे। डीजे वाला भतार हो गई। इस तरह के शब्दों पर अब रोक लगेगा, और इस तरह के शब्दों पर रोक तब लगेगा जब सिर्फ चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई न हो, धरातल पे कार्रवाई हो। नहीं तो बाद में आपको पता चलेगा कि अगर कार्रवाई होगी, मांग करते हैं कि सिर्फ गाना बजने पर रोक न लगे, गायकों पर रोक लगे, गाना लिखने वाले को भी जेल हो, म्यूजिक बनाने वाले को भी जेल हो, और जिस स्टूडियो में अश्लील गाना रिकॉर्ड हो रहा है उस स्टूडियो संचालक पर भी केस हो, तब रुकेगा। गाने वाला तो गा देगा, बजाने पर खाली केस होगा तो गड़बड़ न है। जब गाना बन गया है तो भाई कोई बजाएगा। गाना तो बन गया तो लोग मोबाइल में भी सुन लेगा ना, तो उसका तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, सार्वजनिक नहीं बजाएगा, यूट्यूब पे ईयरफोन लगा के सुन लेगा। तो स्टूडियो वाले को पटक के लिए, गाना लिखने वाले को, म्यूजिक डायरेक्टर और गाना गाने, उसके बदन पर एक कपड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन गीतकार को हम चाहेंगे कि सिर्फ चड्डी पहना के मारिए, उसको पूरा लंगटे मारिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, ये जो आदेश जारी हुआ है इसका ये लोग पालन करेंगे लगता है? पुलिस चाह दे तो आपको सांस लेने के लिए भी पुलिस से पूछना पड़ जाएगा, लेकिन प्रशासन चाह दे तब। अगर कहीं लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है और लोग वहीं पे करते हैं, लेकिन अगर दूगो प्रशासन का आदमी खड़ा रहे तो पेशाब वहाँ नहीं लगता है, कहीं और जाके लगता है। तो प्रशासन चाह दे तो आपको पेशाब करने में भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ करें कि नहीं करें। तो अगर सख्ती से पालन होगा तो एकदम होगा। कहीं ये लोग ये भी सोचे कि बिहार में जैसे शराबबंदी लागू था उसके बाद भी शराब बिक रहा था, उसी प्रकार से ये भी नियम आया है, इसको भी लोग लोड ना लें, और जो गाने हैं जिस तरह से बन रहे थे उसी तरह से अगर बनते रहे तो फिर क्या कुछ होने वाला है? देखिए, दुनिया में कभी अपराध पूर्णतः नहीं रुका है, उस पर कार्रवाई होती है तो लोगों में भय पैदा होता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसको जेल हो गया तो दूसरा कोई सेम अपराध नहीं करेगा, लेकिन एक सबक के रूप में सजा मिलती है। शराब के मामले में ही बहुत सारे लोगों को उम्र कैद है, और बहुत सारा आज भी माफिया के रूप में शराब बेच ही रहा है। तो ये कार्रवाई के ऊपर है। कार्रवाई अगर सख्ती से होगी तो हम तो इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं, लेकिन गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर और स्टूडियो वाला जो घटिया से घटिया गाना रिकॉर्ड कर रहा है
प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है, गायक तो गा दिया ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार जो उस घटिया गाना को लिखा है और जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में जाते-जाते यही चाहेंगे कि थोड़ा-सा जो इस गाने को लेके जो नियम कानून बनाया गया है उसके बारे में थोड़ा-सा बताते चलें। नियम कानून बना है लेकिन उसके पहले हम बताते ही हुआ है ना। पुलिस से मेरा सबसे पहले निवेदन है कि मीठापुर में जाइए, वहां पर जितने स्टूडियो चल रहे हैं उस स्टूडियो में से 90% स्टूडियो अनरजिस्टर्ड हैं, जहां से कभी भी अश्लील गाना ही सिर्फ रिलीज होता है। 10% ठीक है, अपना काम करता है, वहां कुछ ढंग का म्यूजिक डायरेक्टर होगा। और ढंग का क्या है, आजकल के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं आप जानते हैं कंप्यूटर से म्यूजिक बनाता है, उसको पता नहीं है कि ताल ढोलक तबला क्या होता है। उसको कह दिया जाए कि किस ताल में ये गाना है तो उसको पता नहीं है, ना उसके बाप को पता है। ठीक है, पहले म्यूजिक डायरेक्टर होते थे जो म्यूजिक बजवाते थे सामने खड़े होके, उसी को म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता है। मैं म्यूजिक डायरेक्टर मानता हूँ ओम झा को, मैं म्यूजिक डायरेक्टर मानता हूँ मधुकर आनंद को, मैं म्यूजिक डायरेक्टर मानता हूँ घुंगरू जी को। भोजपुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इनको मान सकते हैं। इससे मेरा निवेदन है कि पटना के मीठापुर में जाइए, सबसे पहले वहां अवैध स्टूडियो बंद कराइए। बहुत सारे स्टूडियो में अवैध काम भी होता है। लड़कियों को सिंगर बनाने के नाम पर स्टूडियो में रख लीजिए, वायरल करने के नाम पर उनके साथ क्या क्या होता है आप समझ ही रहे हैं। और लड़कियां भी उसी तरह की हैं, उनको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक सोइए किसी के साथ, और जब वायरल होना होगा तो अपने वीडियो वायरल हो जाएगा। तो पहले अवैध, और प्रशासन को सबसे पहले मीठापुर में जाके, सबसे ज्यादा स्टूडियो वहीं पर चलता है, और उन सारे स्टूडियो का पता कर लीजिए। किसी स्टूडियो में से आज तक कोई गाना ना हिट हुआ ना कोई रिलीज हुआ, वहां दूसरे काम होता है। तो पहले उस पर कार्रवाई हो जाए। बिहार में अश्लीलता वाला जितना गाना रिलीज होता है वो पटना के मीठापुर से रिलीज होता है। सारा भड़ुआगिरी का अड्डा वहीं बना हुआ है, आप इस बात को समझ लीजिए। चलिए, बाकी और नियम का आप जो बोले हैं तो उसमें प्रशासनिक नियम है। प्रशासन कहीं भी सार्वजनिक तौर पे अगर अश्लील गीत बजता है, द्विअर्थी गीत बजता है, चिट्ठी में यही है, तो प्रशासन जाके उस पर रोक भी लगाएगा, साजो सामान को जब्त करेगा। और जिस तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी काम पुलिस करके आज सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, सरकार को बता रही है कि हमने फला जगह कार्रवाई किया, तो उस चिट्ठी में लिखा है कि कार्रवाई करके हेडक्वार्टर को बताना है कि आपने क्या कार्रवाई किया। तो अब कार्रवाई होगा, क्योंकि अगर कुछ काम नहीं कीजिएगा तो हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा कि आपने इस नियम के तहत अभी तक कितना काम किया, तो कार्रवाई होगा। अब बिहार पुलिस पहले वाला नहीं है, अब हमारा बिहार पुलिस एनकाउंटर भी कर रहा है। बिल्कुल। बाकी भोजपुरी को लेके लगातार अश्लील और दोअर्थी गानों के लेके बिहार को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन देर ही सही, कम से कम यह कानून जब से आया है, यह नियम जब से लगा है, तब से इन जो अश्लील गाते हैं इन सिंगरों के अंदर एक भूचाल सा खड़ा हो गया है कि आखिर हम लोगों का अब क्या होगा, अब हम लोग कैसे गाना गा के अब हम लोग हिट होंगे, ये लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बाकी इस तरह के नियम को लेके और हमारी बातचीत को लेके क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।